हाय गाइस, दिस इज जीएल पटेल फ्रॉम इंग्लिश गुरुजी चैनल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे यूज ऑफ वांट टू का प्रयोग कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ वांट टू या वाना, चाहना के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। रूल है सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, मैं एक स्कूटर खरीदना चाहता हूँ। तो सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई। उसके बाद वांट टू, उसके बाद आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब है खरीदना, तो हो जाएगा परचेज। फिर आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है स्कूटर, तो लगा देंगे अ स्कूटर। आई वांट टू परचेज अ स्कूटर। वह एक गीत गाना चाहती है। सी वांट्स टू, यहाँ पे एक वचन है इसलिए वांट्स टू का प्रयोग होगा। क्या हो जाएगा? सी वांट्स टू सिंग अ सॉन्ग। तुम वाराणसी जाना चाहते हो। क्या हो जाएगा? यू वांट टू गो टू वाराणसी। मैं चाय पीना चाहता हूँ। आई वांट टू टेक टी। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूँ, आई वी यू दे एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वांट टू का प्रयोग करते हैं, जबकि ही सी एवं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वांट्स टू का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे निगेटिव सेंटेंसेस। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वांट टू प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है वह स्कूल नहीं जाना चाहती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सी, फिर लगाना है डू या डज। आपको पता है आई वी यू दे एवं बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग, जबकि ही सी इट नेम एवं एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे एक वचन है तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे। प्लस वांट टू है तो वांट टू हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आता है। यहाँ पे लिखा नहीं गया है, इसको आप लोग बना लेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब है गो, फिर ऑब्जेक्ट है स्कूल। क्या बन जाएगा? सी डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल। मैं रोना नहीं चाहता हूँ। आई डू नॉट वांट टू वीप। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसका रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है क्या तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको लगाना है डू या डज, तो डू हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट यू है, फिर लगाना है वांट टू लगा देंगे। उसके बाद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब है खेलना, तो प्ले हो जाएगा। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, हो जाएगा डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट। क्या वह अपना समय बर्बाद करना चाहता है। क्या हो जाएगा? डज ही वांट टू वेस्ट हिज टाइम। नेक्स्ट है वह आगरा क्यों जाना चाहती है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। क्या हो जाएगा? वाई डज सी वांट टू गो टू आगरा।
नेक्स्ट है तुम कब सोना चाहते हो, तो हो जाएगा व्हेन डू यू वांट टू स्लीप। वांट टू का यूज हमने देख लिया, अब देखेंगे यूज ऑफ वांटेड टू। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं यह कार खरीदना चाहता था, यहाँ पास्ट टेंस है तो वांटेड टू का प्रयोग करेंगे। आई वांटेड टू परचेज दिस कार। नेक्स्ट है वह डॉक्टर बनना चाहता था, ही वांटेड टू बी अ डॉक्टर। निगेटिव सेंटेंस देखिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वांट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ पे डिड नॉट आ जाता है वहाँ पे वांट टू का प्रयोग करते हैं, वांटेड टू का नहीं। एग्जाम्पल है मैं दिल्ली नहीं जाना चाहता था, क्या बन जाएगा आई डिड नॉट वांट टू गो टू दिल्ली। नेक्स्ट है वह बाहर नहीं खेलना चाहती थी, शी डिड नॉट वांट टू प्ले आउटसाइड। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। रूल है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है क्या तुम अंग्रेजी पढ़ना चाहते थे, तो सबसे पहले लगाना है डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर लगाना है वांट टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब है पढ़ना तो रीड हो जाएगा। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। डिड यू वांट टू रीड इंग्लिश। क्या वह नाचना चाहती थी, डिड ही वांट टू डांस। वे वाराणसी क्यों जाना चाहते थे, वाई डिड दे गो टू वाराणसी। राधा एक पत्र क्यों नहीं लिखना चाहती थी, वाई डिड राधा नॉट वांट टू राइट ए लेटर। दोस्तों यहाँ पे नियम आपने सीख लिया, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।